हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड कक्षा 5 का गणित है, जिसका चैप्टर 6 है मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा। इसके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये वाली वीडियो हम पेज नंबर 93 यानी कि 93 से शुरू करेंगे। तो देखिए क्या दिया है। कुछ और इमली के बीज। अम्मिनी इमली के 12 बीजों को अलग अलग तरह की आयतों में लगा रही है। ठीक है, मतलब आयत बना रही है। 12 इमली के बीजों का उपयोग करके इस तरह की आयतों को बनाने की कोशिश करो। तुम अलग अलग कितनी तरह की आयतें बना सकते हो। जैसे कि इमली के पास जो बीज हैं 12, तो वो इस तरह से अलग अलग आयतें बना रही हैं। ऐसे कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। एक आयत तो ये बन जाएगी और एक आयत ऐसे बन जाएगी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, तो एक आयत हमारी ये बन जाएगी। इस तरह से हमें तरह तरह की आयतें बनानी है। ठीक है, और फिर आपको बताना है कि आप कितनी आयतें बना पाए। अगर तुम्हारे पास 15 इमली के बीज है तो तुम कितनी आयतें बना सकते हो। इसी तरह से 15 इमली के बीजों की बना दो, 5 5 करके। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एक आयत तो ये बन जाएगी। इस तरह से आप अपना दिमाग लगा के आयतें बना लेना। ठीक है, अब आते हैं ग्रिड को रंगना। ये जो दिया गया है ग्रिड, इसको रंगना है। तो ये देखिए बच्चों, ये एक आयत बनी हुई है। इसमें कितने खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ये 10 ये यानी कि 20, यानी कि इसमें 20 खाने हैं। ठीक है, तो इधर दिए गए ग्रिड में 20 खानों की आयतें बनाई गई है, ये हमने देख ली। इस आयत की चौड़ाई 2 खानों के बराबर है, यानी कि जो इसकी चौड़ाई है ना, इसमें कितने खाने हैं, 1 और 2, और इसकी लंबाई में कितने खाने हैं, 10 खाने हैं, है ना। मतलब ये लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई कितनी है बच्चों, देखो इसके कितने खाने हैं, 10 ये थे, 10 ये थे, यानी कि 20 खाने। लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी, 10 खाने, क्योंकि चौड़ाई 2 खाने हैं और लंबाई कितनी है, 10 खाने। तो यहाँ लिख देंगे हम 10 खानों के बराबर। इसकी लंबाई कितनी है, 10 खानों के बराबर। 20 खानों से अलग तरह की बनी एक आयत को रंगो। मतलब इसमें और आयत बनानी है जो कि 20 खाने से बनी हो। तो देखिए बच्चों, हम कैसे बना सकते हैं। एक आयत हम ऐसे में भी बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये पूरी भी एक आयत बन जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये भी एक आयत बन गई। तो इसकी चौड़ाई हो गई 1 खाने और इसकी लंबाई हो गई 20 खाने। ठीक है, अब आगे दिया है, जो तुमने आयत रंगी उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो आप लिख दो इधर, ऐसे लिख दो आपने। जैसे कि और भी आयत बना सकते हैं हम। एक आयत हमने ये बना ली, एक आयत हम इस तरह से बना लो यहीं पर ही, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 10, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक ये आयत बन गई। ठीक है, यानी कि इसकी लंबाई हो गई 5 खाने और चौड़ाई हो गई 4 खाने। तो इस तरह से आप लिख लीजिए। ठीक है, तो हम इधर ऐसे लिख सकते हैं, जो तुमने आयत रंगी उसको कलर भी करना है आपको। ठीक है, उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, तो आप लिख दो लंबाई बराबर 5 खाने और चौड़ाई बराबर हो जाएगी 4 खाने। ठीक है,
तुम 20 खानों की आयत को कितने तरीके से रंग सकते हो। अब अपन ने 2 आयतें बनाई, अब अपन को और आयतें बनानी है, ठीक है। उन सबको ग्रिड में रंगो, रंगे हुए हर आयत की लंबाई और चौड़ाई लिखो। यानी कि इसमें आपको और आयत बनानी है और हर आयत की आपको लंबाई और उसकी चौड़ाई लिखनी है। तो देखिए अपन किस तरह से बना सकते हैं। और देख लो 20, देख तो 10-10 की हो गई, ये एक हो गई, एक ये हो गई, 4 पंजे 20, और किस में आता है 20, 10 दूनी 20, 5 चौक 20। तो ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको आयत बनानी है, इसमें कलर करना है और इसमें कितने खाने हैं तो आप इसकी लंबाई और चौड़ाई लिखनी है। यानी कि लंबाई इसकी हो गई 20 खाने और चौड़ाई इसकी हो गई 1 खाने, ठीक है। इस तरह से आपको ये करना है। अब हम आते हैं चूड़ियाँ पर। ये हमने लिख दिया है, ठीक है। एक सलाख पर 18 चूड़ियाँ हैं। मीना उन्हें समूह में रखने की कोशिश कर रही है। यानी कि चूड़ियाँ कितनी हैं, 18। अब उन्हें 2, 3, 6, 9 और 18 के समूह में रख सकती है, किसी भी चूड़ी को छोड़े बिना। कौन ये? अगर वह एक चूड़ी का समूह बनाती है, यानी कि एक चूड़ी है, अगर उसके समूह बनाएगी तो चूड़ी कितने 18 है हमारे पास, 18 समूह बनेंगे, है ना। तो उसके पास कितने समूह बनेंगे, 18। अगर वह 2-2 चूड़ियों का समूह बनाती है, जैसे 18 चूड़ी हैं तो 2-2 चूड़ियों का समूह बनाएगी तो कितने बनेंगे, 9 बनेंगे। इस तरह से 3-3 चूड़ियों का समूह बनाएगी, जैसे कि 3-3 चूड़ियों का समूह बना लिया तो 6 समूह बनेंगे, ठीक है। इस तरह से 9 चूड़ियों का अगर वो समूह बनाती है तो 2 समूह बनेंगे, है ना। तो यहाँ बताना है कि अगर वह एक चूड़ी का समूह बनाती है तो उसके पास कितने समूह बनेंगे, 18, ठीक है। अब अलग अलग चूड़ियों की संख्या के लिए तालिका को पूरा करो। अब ये तालिका को हमें पूरा करना है। हर एक संख्या के लिए देखो कि कौन से अलग अलग समूह बनाए जा सकते हैं। यानी कि बच्चों आपको इसमें इनका गुणनखंड निकालना है। जैसे कि 18 है, 18 का गुणनखंड निकालना है, 24 है, 24 का गुणनखंड निकालना है। अब 5 का देखो गुणनखंड कैसे निकालेंगे, जैसे कि 1 का गुणा 24 में करेंगे तो कितने आ जाएगा, 24। फिर किसका गुणा करेंगे हम कि 24 आ जाए। 2 का गुणा अगर हम 12 से करते हैं तो कितना आ जाएगा, 24। फिर 3 से करते हैं, 30 आते कि 3 8 है 24, 3 का गुणा 8 में करेंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है। अगर 4 का गुणा हम 6 में करते हैं तो 24 आ जाएंगे, ठीक है। फिर 12 का गुणा हम 2 में करेंगे तो हमारे 24 आ जाएंगे। 8 का गुणा 1 8 8 2 8 24, 3 में करेंगे तो हम 24 आ जाएंगे। इस तरह से 24 का गुणा हम 24 में करेंगे तो हमारे कितने आ जाएंगे बच्चों, 24 आ जाएंगे। तो बच्चों ये जो आए ना संख्या 1 2 3 4 12 8, ये सभी क्या हैं, इसके गुणनखंड है। 18 के क्या है ये, 24 के क्या है ये गुणनखंड है। तो हम इन्हें सीरियल से लिख लेंगे, जैसे 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 नहीं है, फिर 6 है, फिर 7 नहीं है, फिर 8 है, फिर 12 है। मतलब जो संख्या डबल है उसको नहीं लिखना है, सिर्फ एक बार लिखना है, ठीक है। और फिर 24 है। इस तरह से हम इनके गुणनखंड निकाल लेंगे। इस तरह से देखो 5 का गुणा अगर हम 1 में करते हैं तो 5 आ जाएगा, और 5 का गुणनखंड 1 और 5 ही होगा। 9 का गुणनखंड 1 3 9 होगा। इस तरह से 7 का गुणनखंड 1 और 7 होगा। क्यों, क्योंकि 7 किसी भी पहाड़े में नहीं आता है। अब देखिए 2 का भी 1 से और 2, 10 का गुणनखंड 1 2 2 पंजे, देखो 2 पंजे 10 और 5 दूनी 10, और फिर किस में आता है, 10 के पहाड़े में आता है। 1 का गुणनखंड 1 ही होगा। 20 का गुणनखंड इसी तरह 1 के पहाड़े में भी 20, 2 के पहाड़े में भी आता है।
5 के पहाड़े में भी आता है और 10 के पहाड़े में भी आता है, 10 दूनी 20, फिर 20 के पहाड़े में भी आता है। इस तरह से 13 किस किस के पहाड़े में आते हैं, 13 1 के पहाड़े में भी आता है और 13 13 के पहाड़े में आता है, तो ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। फिर 21 किसके में आता है, 1 के में आता है, 3 के में आता है, 3 7 21, फिर 7 के में आता है, फिर किसके पहाड़े में आता है, 12 के में तो नहीं आता, 11 के में 22 आता है, फिर डायरेक्ट ये 21 के पहाड़े में आएगा। तो ये सभी इनके क्या हो जाएंगे बच्चों, गुणनखंड हो जाएंगे। अब इधर दिया है बच्चों चार्ट भरो, ये चार्ट दिया गया है, इसको आपको भरना है, ठीक है। तो इधर दिए गए गुणा के चार्ट को भरो। अब आपको क्या करना है, ये इधर संख्या दी गई है और ये इधर संख्या दी गई है, इनका आपस में गुणा करना है। जैसे 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2, 1 का गुणा 3 में करेंगे 3। इस तरह से ये तो पूरा ऐसा ही भर देते हैं हम। अब इसे 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6, 4 दूनी 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 2 धाम 20, फिर 2 का गुणा 11 में करेंगे तो 22 और 2 का गुणा 12 में करेंगे तो 24, ठीक है। इस तरह से 3 का करेंगे 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3, यहाँ पे 2 आएंगे, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पाँचे 15, 3 छिंग 18, 3 साते 21, 3 आठे 24, 3 नाम 27, 3 धाम 30, ठीक है। और फिर 3 का गुणा 11 में करेंगे तो 33, 3 का गुणा 12 में करेंगे तो 36। इस तरह से बच्चों ये पहाड़े भी बन रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो आप ये स्वयं कर लीजिएगा गुणा। आगे क्या दिया गया है, चार्ट में हरे खानों को देखो। ये चार्ट के जो हरे खाने हैं, इसमें 12 आया, इसमें 12 आया, इसमें ये 12 हैं, ठीक है। ये दिखाते हैं कि अलग अलग संख्याओं को गुणा करने पर हमें 12 मिलता है, ठीक है। जैसे कि देखो, अगर हम 1 का गुणा 12 से करेंगे तो 12 आएगा, अगर हम 2 का गुणा 6 से करेंगे तो 12 आएगा, 3 का गुणा 4 से करेंगे तो 12 आएगा, 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 12 आएगा, 6 का गुणा 2 से करेंगे तो 12 आएगा और 12 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। यानी कि अलग अलग संख्याओं में जब हमने गुणा किया तो हमें क्या मिल रहा है, 12 मिलता है। इसलिए 12 बराबर 4 गुणित 3, ठीक है। इसलिए 12 संख्या 3 और 4 और 3 दोनों का गुणा जी, यानी कि जो 12 है, जैसे कि 4 का गुणा हम 3 में करते हैं तो 12 आता है, इसलिए जो 12 है वह 3 और 4 का गुणज है, यानी कि इन दोनों का क्या है, ये गुणज है। कौन, 12। इसी तरह से 12 संख्या 6 और 2 का भी गुणज है ना, क्योंकि 6 का गुणा 2 में करेंगे तो भी 12 आएगा और 12 1 का भी गुणज है। इसलिए हम कह सकते हैं एक, अब देखो किस किस के पहाड़ हैं, किस किस के गुणा करने पे 12 आए, तो 1 2 3 4 6 12, यही हमने लिख दिया। 1 2 3 4 6, 12 की संख्या 12 के गुणनखंड, यानी कि जो ये संख्या आई है इनका अगर हम गुणा करेंगे आपस में, मतलब ये जो संख्या आई है गुणा करने पर, तो इसको हम 12 के क्या कहेंगे, गुणनखंड कहेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने बताया ना, जैसे कि 2 का गुणा हम 6 में करते हैं, यानी कि इधर आप समझ सकते हो 2 गुणित 6 बराबर 12, यानी कि 2 और 6 ये 12 के क्या है, गुणनखंड है। 2 और 6 12 की क्या है, गुणनखंड है। इसी तरह 3 का गुणा 4 में करते हैं तो 3 चौको 12, यानी कि 3 और 4 12 के क्या है, गुणनखंड हैं, ठीक है। तो ये जो है ये 12 के गुणनखंड हैं। इसी तरह से हमें बताना है कि 10 के गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो देखिए बच्चों, 10 के गुणनखंड भी निकालते हैं हम। एक ये आ रहा है 10, एक 2 के पहाड़े में 10 आ रहा है, 3 के पहाड़े में नहीं आ रहा है, 4 के में नहीं आएगा, 5 दूनी 10 इधर आ जाएगा,
फिर 6 के पहाड़े में नहीं आएगा, 7 में भी नहीं आएगा, 8 में भी नहीं आएगा, 9 में भी नहीं आएगा, 10 के पहाड़े में भी आएगा 10, 10 एकम 10, बस। यानी कि 1, 2, 5 और 10। तो 10 के गुणनखंड क्या है? 1, 2, 5 और 10, इसके गुणनखंड है। क्या तुम इसे चार्ट में कर सकते हो? तो करा हमने। अब 36 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? ठीक है, तो देखो 36 के कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 के पहाड़े में 36 आते हैं, हाँ 4 अट्ठे 4 नाम 36, ठीक है। फिर 6 हो जाएगा, 6 छिंग 36, 9 हो जाएगा और 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और 36 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जिन जिन के पहाड़े में 36 आता है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, वही इसके गुणनखंड होंगे। इस गुणांक के चार्ट में 36 के सभी गुणनखंड ढूंढो, तो ये आपको ढूंढना है। ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसके गुणनखंड तुम चार्ट में मालूम कर सकते हो? तो देखो, अगर हम 12 का गुणा 12 से करेंगे तो क्या आएगा? 144। ये आप गुणा करके देखना। 12 का गुणा अगर हम 12 से करते हैं तो 144 आएगा, और यही चार्ट की सबसे बड़ी संख्या है। तो यहाँ आप लिख सकते हो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 144। अगला क्वेश्चन है, उससे भी बड़ी संख्याओं के लिए तुम क्या कर सकते हो? तो उससे भी बड़ी संख्याओं के लिए आप क्या करोगे? उनका गुणनखंड करोगे, है ना। तो आप इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे? बड़ी संख्याओं, ये अ है, ठीक है। बड़ी संख्याओं का गुणनखंड मालूम करने के लिए हम संख्याओं को विभाजित करके छोटी कर लेते हैं, यानी कि संख्याओं को विभाजित करेंगे और फिर उसे हम छोटी कर लेते हैं।